तो लास्ट सेशन में विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन था। मतलब कैसे अलग अलग चीजें विराट स्वरूप के डिफरेंट डिफरेंट अंगों से प्रकट हुई हैं, ये डिस्कशन था लास्ट टाइम। और वो एंड हुआ था ऑन द नोट कि अब मैं भगवान के डिफरेंट अवतारों का वर्णन करता हूं, उसको श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक एंजॉय करते हुए सुनो। ये लास्ट सेंटेंस था उसका। तो अब ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को बता रहे हैं कि कौन कौन से अवतार भगवान के हुए हैं, और उन अवतारों का बहुत संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर, क्योंकि सभी अवतारों के बारे में बता रहे हैं तो बहुत शॉर्ट में है। इन अवतारों के बारे में आगे अगले जो चैप्टर्स आएंगे उनमें विस्तार में भी वर्णन आएगा। तो सबसे पहला तो अवतार जैसे बताया गया था वो यहाँ नहीं लिखा है इस चैप्टर में, कि फर्स्ट अवतार तो विराट स्वरूप ही है। और किसी और जगह ऐसा भी लिखा है कि विराट स्वरूप ही अक्षय कोश है सभी अवतारों का। यानी कि जो भी अवतार भगवान के समय समय पर प्रकट होते हैं वो विराट स्वरूप के अंदर से ही प्रकट होते हैं। विराट स्वरूप ही उनका सोर्स है। तो वो अक्षय है, कभी खत्म नहीं होता है, इट कंटिन्यूज। तो उसके बाद जो उनका अवतार हुआ उसको वराह अवतार कहते हैं, पहले अवतार को। जब पृथ्वी प्रलय के टाइम पर डूब करके रसातल में चली गई, तो जब सृष्टि करने का समय आया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये लोग रहेंगे कहाँ। मनु जी ने कहा ये लोग रहेंगे कहाँ, तो धरती चाहिए उसके लिए। तो फिर भगवान ने वराह शरीर धारण किया, यानी कि सुअर का शरीर, और अंदर गए। और इतना विस्तृत वो रूप था कि उसके नोक पर अपने दांतों की उसको उठा करके पृथ्वी को ऊपर लेकर के आ रहे थे। तो जब वो आ रहे थे तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो दैत्य थे। तो उनमें से जो हिरण्याक्ष था उसको बहुत ज्यादा हेट्रेड थी भगवान के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति। तो वो ढूंढते ढांढते कि कहाँ है विष्णु और उनको ठीक करता हूं मैं, उनके साथ लड़ाई करके मारता हूं उनको। तो कहीं नारद जी ने पूछा, उन्होंने कहा देखो कहीं उधर गए होंगे समुद्र समुद्र में। गए, खैर वहां मिले और लड़ाई शुरू हुई। तो जब ये उनको पीछा करने लगे, उल्टा सीधा विष्णु जी को बहुत ज्यादा बोलने लगे वराहावतार में। तो उन्होंने अभी तो क्योंकि पृथ्वी को धारण किया हुआ था अपने ऊपर, तो उस समय लड़ नहीं सकते थे। तो उनका जो भी उल्टा सीधे दुर्वचन का प्रयोग किया हिरण्याक्ष ने, उन सबको सहते हुए वो बाहर ला करके पृथ्वी को स्थापित कर दिया पानी के ऊपर। और फिर उनको हिरण्याक्ष को अपने दाढ़ों के नीचे दबा करके, मुंह के अंदर दाढ़ के अंदर दबाया और उसको चूर चूर कर दिया, हिरण्याक्ष को मार डाला। तो ये पहला अवतार है जिसमें वो पृथ्वी का उद्धार करते हैं, रसातल से ला करके पानी के ऊपर प्रतिष्ठित करते हैं, जिसपे हम लोग अब रहते हैं। फिर दूसरा उनका अवतार हुआ तो एक रुचि प्रजापति थे, उनकी पत्नी थी आकुति। तो सुयज्ञ नाम का पुत्र उनका हुआ। तो ये एक अवतार दूसरा विष्णु जी का है। और उनकी शादी हुई दक्षिणा नाम की एक पत्नी से, एक लड़की से, और उससे स्वयं नाम के बहुत सारे देवता पैदा हुए। और उन देवताओं ने जो भी तीनों लोगों के अंदर संकट थे लोगों को, उनको सबको
दूर किया, सारे संकट हर लिए। इसलिए जो उस मनवंतर के अधिपति थे, स्वयंभू मनु, क्योंकि संकट हर लिए, तो हरि नाम से इस अवतार को, सुयज्ञ अवतार को उन्होंने नामित किया। ये सब सुनने की कहानियां हैं, इनको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर थर्ड इस पेज पर आए वो, तो एक करदम करदम नाम के प्रजापति थे, देवहूति जी उनकी वाइफ थी। तो उनके घर में उन्होंने कपिल भगवान के रूप में अवतार लिया और सांख्य योग, जिसमें ये नंबर बताए जाते हैं जो अभी पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर रहे थे, तो वो जो एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट दिस एग्जिस्टेंस, दिस क्रिएशन, उसको सांख्य योग बोलते हैं। तो सांख्य योग का भी उपदेश दिया और जो आत्मज्ञान अपनी मां को उपदेश देकर के वो उस उपदेश के आधार पर फिर माता जी उन्हीं के स्वरूप को, कपिल भगवान के स्वरूप को ही प्राप्त होगी। इसका बहुत डिटेल्ड डिस्कशन आएगा बाद में, यहां पर शॉर्ट में इतना ही बताया है। देयर आफ्टर महर्षि अत्रि ने बहुत तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के विष्णु भगवान प्रकट हुए। तो उन्होंने, विष्णु भगवान ने कहा कि मांगिए, मैं प्रसन्न हूं आपकी आराधना से, तो आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मुझको तो आपके जैसा पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा, मैं अपने आप को तुम्हें देता हूं। तो क्योंकि मैं अपने आप को देता हूं, उन्होंने कहा, तो उस अवतार को दत्त दत्त अवतार ही कहते हैं। तो उनका इतना प्रभाव था, ये दत्तात्रेय भगवान का, कि उन्हीं के शरीर से पवित्र हुए राजा यदु और सहस्रार्जुन अर्जुन। तो उन्होंने सभी योग विद्या, सभी भोग और मोक्ष की सिद्धियां दत्तात्रेय के उपदेश के आधार पर राजा यदु और सहस्रार्जुन ने प्राप्त की। तो ये एक और अवतार था उनका, दत्तात्रेय अवतार। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी कि जब सृष्टि के प्रारंभ में मैं लोगों की रचना करना चाह रहा था और मुझको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे होगा, तो मैंने भगवान की बहुत तपस्या की, आराधना की। तो मेरे तप से प्रसन्न होकर के उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर के, वो जो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये जो चार, जो 5 साल की आयु के ही हमेशा दिखते हैं, उन ऋषियों के रूप में अवतार लिया भगवान ने नेक्स्ट। और इस अवतार में, यानी कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में, उन्होंने ऋषियों को सनातन धर्म का, सनातन ज्ञान का, जो प्रलय के कारण भूल भूल गया था सबको, किसी को मालूम नहीं था, तो ऋषियों के सामने उस ज्ञान को उन्होंने फिर उपदेश दिया, यथावत उपदेश दिया। और वो उपदेश ऐसा था कि उसको सुनते ही ऋषियों के हृदय में तत्काल परम तत्व का साक्षात्कार हो गया, यानी कि ईश्वर का, भगवान का अवतार, वो साक्षात्कार या अनुभव, प्रतीति उनको हो गई। देर आफ्टर जो दक्ष की बहुत सारी कन्याएं थी, आई थिंक 13, तो उसमें से एक का नाम था मूर्ति, जो दक्ष प्रजापति थे। तो दक्ष ने कुछ गड़बड़ हो गया है,
हाँ नहीं ठीक है। तो दक्ष की कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर और नारायण इस रूप में उन्होंने अवतार लिया। उन्होंने, नर नारायण ने पब्लिक एट लार्ज के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बहुत कठिन तपस्या उन्होंने की। वो वहीं बद्री वन में रहते थे, बद्रीनाथ में। इतना उनका इवोल्यूशन हुआ कि उससे घबराने लगे इंद्र जी एज यूजल। और इंद्र जी ने अपनी अप्सराएं भेजी उनके ध्यान व्यान को भंग करने के लिए। तो वो अप्सराएं वहां पहुंची और जो भी उनकी यूजुअल एक्टिविटी थी, कुछ नृत्य करना, कुछ अपने ऐसे हाव भाव दिखाना जिससे अट्रैक्शन पैदा हो, कामोत्तेजना पैदा हो पुरुषों के मन में, वैसा सब करके विघ्न डालने का प्रयास किया। पर उनको तो बिल्कुल भी कुछ भी प्रभाव उसका नहीं हुआ। तो बिल्कुल फिर वो अपना प्रभाव खो बैठी और उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। और ऐसी तपस्या उनकी थी कि काम के ऊपर विजय तो और लोगों ने भी की है, शंकर भगवान ने भी की है, लेकिन वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन ये नर नारायण ऐसे ऋषि हुए इस अवतार में कि क्रोध उनके हृदय में प्रवेश कर ही नहीं सकता था, कांप करके भाग जाता था। तो फिर जिसके अंदर क्रोध भी नहीं आता, तो काम तो उसके अंदर प्रवेश कर ही कैसे सकता है। ऐसा यहां ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं। इसका भी डिटेल में डिस्कशन बाद में है। फिर एक मनु के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद जी का एक बेटा था, ध्रुव। तो ध्रुव था सुनीति का बेटा। मतलब उत्तानपाद की दो वाइफ थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। तो ध्रुव सुनीति का बेटा था, लेकिन जो सुरुचि थी वो उत्तानपाद जी को ज्यादा प्रिय थी। सुनीति को वो ज्यादा पसंद नहीं करते थे। तो सुनीति का सुरुचि का बेटा बैठा हुआ था गोद में उत्तानपाद जी के। तो ध्रुव भी पहुंचा, छोटा सा बच्चा था 5 साल का। तो वो भी बैठने की कोशिश करने लगा। तो उसको ज्यादा वो लिफ्ट दे नहीं रहे थे उत्तानपाद जी। इन द मीन टाइम सुरुचि कहती है कि तू जिस राज सिंहासन पर बैठने का प्रयास कर रहा है वो तुझको थोड़ी मिल सकता है। तुमने मेरे गर्भ से प्रवेश थोड़ी लिया है, मेरे गर्भ गर्भ से पैदा थोड़ी हुए हो तुम तो सुनीति से हुए हो। अगर तुमको इच्छा है राज सिंहासन पाने की, तो तुम मेरे गर्भ से प्रवेश, गर्भ में प्रवेश करके तब पैदा हो। और ऐसा करने के लिए तुम भगवान की तपस्या करो। तो ऐसा सुन करके कि तुम इस लायक नहीं हो कि सिंहासन पर बैठो या पिता की गोद में बैठ पाओ, उससे उसको बहुत ग्लानि हुई, बहुत दुखी हुआ वो। और इतना सब सुनने के बाद भी उत्तानपाद जी ने फिर भी उसको नहीं उठाया, उसको ऐसे ही इग्नोर कर दिया। तो वो बहुत ज्यादा दुखी होकर के अपनी माँ के पास गया। तो माँ ने कहा कि भाई तुम्हारे पिता तो मुझको दासी स्वीकार करने में भी उनको कष्ट है, और जहां तक तुम्हारी दूसरी माँ का सवाल है, उन्होंने उनका जो भी कह रही हो, पर एक बात बिल्कुल सही कही है कि अगर जीवन में तुमको कुछ भी पाना है, राज सिंहासन पाना है या कुछ और पाना है, तो भगवान की प्रार्थना, भगवान की आराधना वही रास्ता है। तो उसने बात बिल्कुल सही कही है तुम्हारी माँ ने। तो ऐसा सुन करके
वो तुरंत चले जाते हैं साधना करने के लिए। इसका भी डिटेल में डिस्कशन बाद में आएगा। और वहां 6 महीने की तपस्या में ही भगवान प्रकट हो जाते हैं और उनको ध्रुव पद प्रदान करते हैं, जिसके चारों तरफ सप्त ऋषि और सारे लोग परिक्रमा करते रहते हैं। इसके बाद एक हुए हैं राजा वेन। राजा वेन बिल्कुल भी भगवान में बिलीव नहीं करते थे। बचपन से ही बहुत निगेटिव टेंडेंसी उनके अंदर थी। किसी के बच्चे को मार दिए और पशु पक्षियों को बिना मतलब मारते घूमते रहते थे। तो बहुत ही निगेटिव कैरेक्टर था राजा वेन का। तो लेकिन जब उनके पिता राजा वेन से, मतलब अपने बेटे वेन से दुखी होकर के सुधारने का बहुत प्रयास किया, ये सुधरे नहीं, तो बहुत दुखी होकर के घर छोड़ के चले गए। अब राजा कोई था नहीं, तो फिर तो एनार्की हो जाएगी, लैंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो जानते हुए भी कि ये निगेटिव आदमी है, तब भी उसकी माता के कहने से ऋषि लोगों ने उनको राजा बना दिया। जब राजा बना दिया तो वो कहने लगे कि मैं ही सब कुछ हूं। जितने देवी देवता हैं वो तो राजा के अंग होते हैं। राजा सर्व देवमय होता है, तो दे आर स्मॉल पार्ट्स ऑफ मी। तो तुम लोग ये जो यज्ञ वज्ञ करते हो सब बंद करो। तुम उसकी आराधना करने के बजाय उनकी मेरी आराधना करो। मैं ही तुम्हारा मालिक हूं, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। काफी समझाने का प्रयास किया ब्राह्मणों ने, ऋषि लोगों ने। नहीं सुना इन्होंने। तो इन्होंने नहीं सुना। उन्होंने इसका जो कर्म थे, पुण्य कर्म जो भी थोड़ा बहुत रहे होंगे जिस कारण से राजा बना था, वो तो पहले ही नष्ट हो चुके थे बिकॉज ऑफ हिज निगेटिव टेंडेंसीज। तो सिर्फ हुंकार, ऋषियों की हुंकार मात्र से वो जल करके मर गया वो वेद। तो अब क्या हो? फिर उन्होंने राजा तो चाहिए, और राजा का सिस्टम पुराने जमाने में वो लीनियज के हिसाब से ही चलता था। तो फिर इनके शरीर का मंथन किया ऋषियों ने, और फिर उसमें से पृथु नाम का पुत्र पैदा हुआ। और पृथु ने जो नरक में गिरने वाला था वेन, बिकॉज ऑफ मिसडीड्स, उसको नरकों से उबारा और पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। तो कहते हैं पूत नाम का एक नरक है। तो जो पूत नरक से पिता को बचा ले वो पुत्र। तो उस कारण से उन्होंने पृथु के नाम से पुत्र शब्द को चरितार्थ किया, उसको नरक के उसने उबारा। तो फिर उन्होंने देखा कि जमीन जो पृथ्वी है वो नेसेसरी धन धान्य प्रजा को दे नहीं रही है। प्रजा भूख के मारे मरी चली जा रही है। वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि कुछ करिए, अदरवाइज तो हम लोग तो वाइप आउट हो जाएंगे। तो उन्होंने ललकारा, मारने के लिए तैयार हुए पृथ्वी को कि तू ले तो सब लेती है, और धन धान्य तुमने अपने पेट में छुपा करके रखे हुए हैं, देती है नहीं, तो मैं तुझको खत्म ही कर देता हूँ। तो वो हाथ जोड़ के सामने आई पृथ्वी जी कि ऐसा मत करिए। जो पुराने जमाने में ये, क्योंकि बहुत लोग पूजा प्रार्थना धन कर नहीं रहे हैं, निगेटिव रास्ते पे जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये छुपा लिए थे। लेकिन कृषि के रूप में और वेदों में किस तरीके से धन धान्य प्राप्त किया जाए उसके मेथड्स दिए हुए हैं।
आप उनका उपयोग करिए और मेरे अंदर सब निकाल लीजिए। तो फिर पृथु उसको, पृथ्वी को गाय मान करके, और पृथु खुद बन गए बछड़ा और उनसे दूध दूह लिया। इन अदर वर्ड्स, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर लाइवलीहुड वो पृथ्वी से उन्होंने प्राप्त कर। तो ये इनका पृथु नाम से अवतार हुआ भगवान। फिर एक राजा हुए नाभि, उनकी वाइफ हुई सुदेवी। उनके गर्भ से उन्होंने ऋषभ देव के नाम से अवतार लिया इसके बाद। तो ऋषभ देव सभी आसक्तियों से बिल्कुल रहित थे, किसी प्रकार की आसक्ति उनमें नहीं थी। उनकी इंद्रियां और मन बिल्कुल शांत अवस्था में थे। तो वो अपने स्वरूप में स्थित रह करके समदर्शी के रूप में जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण क्या करते थे। मतलब उनके लिए अच्छा और खराब कुछ था ही नहीं, बुरा या भला कुछ था ही नहीं, सब एक जैसा था। हर चीज के प्रति समदर्शी होने का उनका भाव था। इसलिए जो डूज एंड डोंट्स है धर्म के, उनके पालन करने की अवस्था से वो ऊपर उठ गए थे। इस आचरण को परमहंस या अवधूत चर्या के नाम से जाना जाता है। मतलब उसमें न साफ सफाई का कोई रूल होता है, न पर्टिकुलर तरीके से ज्ञान ध्यान करने का कोई रूल होता है, क्योंकि उस अवस्था से ऊपर उठ करके वो हर चीज को एक रूप देख रहे हैं। तो उनके लिए जो भी आचरण के डूज एंड डोंट्स प्रोवाइडेड है शास्त्रों में, दे डू नॉट अप्लाई टू परमहंस और टू अवधूत। तो वो कहीं पड़े हैं तो पड़े हैं, तो पॉटी सुसु भी उनके ऊपर पड़ा हुआ चिपका हुआ शरीर में, तो दैट डजंट मेक ए डिफरेंस टू हिम। वो अपने आनंद में अंदर डूबे रहते हैं। तो ऐसे जो ऋषि लोग होते हैं उनको परमहंस या अवधूत कहते हैं। तो उस मार्ग का उन्होंने फॉलो करते हुए उसका दृष्टांत ऋषि मुनियों के सामने रखा कि व्हाट इज ए परमहंस और अवधूत, और उसका रहना खाना कैसा होता है, वो आदर्श एक ऋषियों के सामने उन्होंने रखा ऋषभ देव के रूप में। ये नेक्स्ट अवतार था उनका। फिर इसके बाद नेक्स्ट अवतार में वो हैग्रीव नाम से हुए। हैग्रीव यानी कि घोड़े की गर्दन जैसा, उस टाइप की बिल्कुल स्वर्ण कांति उनकी थी। तो जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे तो उस यज्ञ में यज्ञ के रूप में वो उपस्थित हुए भगवान। तो ये जो उनका अवतार था, वो जो रूप उन्होंने धारण किया था, तो वो उसको कहते हैं ब्रह्मा जी कि वो वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। मतलब उसके अंदर सभी ज्ञान है, सभी यज्ञ उपासना है, और सब देवता भी उसके अंदर निहित है। उस अवतार में उनकी नासिका से जो श्वास निकला, यज्ञ की नासिका से जो श्वास निकला, वही वेदवाणी के रूप में प्रकट, यानी कि वेदों का सोर्स हयग्रीव अवतार में है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अवतार बताते हैं कि एक चाक्षुष मनवंतर। ये मनवंतर बहुत हल्का सा बता देता हूं। एक कल्प, तो आप लोगों को बताया था मैंने, 1000 चतुर्युगी का होता है। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इसका जो एक सेट है, ऐसे ऐसे 1000 बार जब रोटेशन हो जाता है,
उसको एक कल्प बोलते हैं, 1000 चतुर्युग। एक चतुर्युगी, वो आई एम सॉरी, एक कल्प में 14 मनु होते हैं। तो 1000 को 14 से डिवाइड कर लीजिए, तो जो भी 71 पॉइंट समथिंग आता है, उतने चतुर्युगी तक एक मनु ओवरऑल कंट्रोलर होता है उस मनवंतर। मनु एक रूप से राजा समझ लीजिए। तो चाक्षुष मनवंतर में जो आगे चल करके मनु बनने वाले थे, ऐसे एक व्यक्ति थे सत्यव्रत, जो बहुत पूजा आराधना कर रहे थे। तो एक दिन जंगल में बैठे हुए अपनी साधना करते थे, नदी में गए, अपने कमंडलू में पानी भरा, तो एक छोटी सी मछली उसमें आ गई। उसको उन्होंने उठा करके सोचा कि ये गलती से आ गई है, इसको वापस नदी में डाल देता हूँ। जब डालने लगे, कहने राजन ये क्या कर रहे हैं आप तो जानते हैं छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं, तो मैं तो वहां मारी जाऊंगी, तो आप मुझको लेके चलिए अपने साथ। तो मैंने कहा चलो ओके। लाए, तो थोड़ी देर में इतनी बड़ी होगी, कमंडलू में आ नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा मेरा तो यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैं इतनी छोटी जगह में कैसे रहूंगी। तो उन्हें बड़े कुंड में डाल दिया। थोड़ी देर में उस कुंड को भी भर लिया उसने। फिर उन्हें बड़े सरोवर में डाल दिया। फिर कहने लगे ये तो मेरे लिए इनएडिक्वेट है, तो फिर समुद्र में डालने लगे। फिर इनको समझ में आया कि ये तो कुछ लफड़ा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब ऐसी मछली तो हमने कभी नहीं सुनी जो इतना क्विकली इतनी ग्रो कर जाए। तो लगता है भगवान ही इस रूप में है। तो तब फिर वो नमस्कार करते हैं उनको कि भगवान, मेरे लिए क्या आदेश है, किस लिए आप इस रूप में प्रकट हुए हैं, जरा मुझे कुछ बताइए। तो फिर खैर बताते हैं कि इतने इतने समय में अभी प्रलय हो जाएगी, सब डूब डाब जाएगा, और तो तुम एक नाव में सभी सीड्स रख लो, सभी चीजों के बीज रख लो, वेद रख लो, ये रख करके नाव में, और जब प्रलय का पानी बहेगा आएगा, तुम उसमें बैठ जाना। तो मैं वहां बहुत बड़े मत्स्य के रूप में आऊंगा, तो मेरे सींग में तुम अपनी नाव बांध लेना। तो उसको लेकर के फिर मैं विहार करूंगा, और तब तुमको ज्ञान भी दूंगा। तो इस प्रकार वो मत्स्य रूप में भगवान का एक अवतार हुआ। तो उस नौका में सभी बीज धन धान्य रखे हुए थे, जो नेक्स्ट जब सृष्टि शुरू होगी तो उसमें वो काम आएगा। अच्छा, और जो ब्रह्मा जी के मुख से वेद गिर गए थे प्रलय के पानी में, उनको भी इकट्ठा किया। अब ये कैसे होता होगा भैया मुझको नहीं मालूम, पर मतलब गिरे हुए शब्द उन्होंने मत्स्य अवतार में वहां से ग्रहण कर लिए सत्यव्रत जी ने। अच्छा, फिर उसका नेक्स्ट अवतार उनका हुआ। एक बार उन्होंने देवता लोगों ने देवता लोगों को कहा कि तुम लोग असुरों के साथ मिलकर के क्षीर सागर का मंथन करो, उसमें से बहुत चीजें निकलेंगी, उनमें से एक होगा अमृत। तो उस अमृत प्राप्ति के लिए तुम लोग करो इसको, समुद्र का मंथन। तो वो कौन सा पर्वत है उसको उठा करके लाए, और वासुकी नाग की नेति बनाई, उसकी तरफ लपेट करके उसको खींचने के लिए, घुमाने के लिए, और उठा करके ला रहे थे पहाड़ को। तो वो वेट से संभल नहीं पाया, लोगों से गिरने लगा। तो फिर ये निरुत्साही हो गए कि अब क्या होगा, हम तो इसको समुद्र तक ले जा ही नहीं पा रहे हैं। सभी देवता और दैत्य सब लोग साथ में थे। जब देखा कि ये तो हार मान गए हैं, तो फिर भगवान गरुड़ के ऊपर आए बैठ करके, उठाया उसको पहाड़ को, लेकर के गए उधर समुद्र में। फिर उसका मंथन शुरू हुआ, समुद्र मंथन। तो वो अपने वेट से
डूबने लगा पहाड़। फिर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गया देवताओं में और असुरों में। तो फिर उसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने कच्छप अवतार, तो टॉर्टॉइज टॉर्टॉइज बहुत बड़े टॉर्टॉइज के रूप में प्रकट हो गए कच्छप के, और उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। तो उनकी महत्ता को बताते हुए ऐसा कहते हैं कि जब वो समुद्र मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत उनकी पीठ पर घूमने लगा, तो उनको हल्की सी खुजलाहट सी महसूस हुई, जिससे से खुजली मिट रही है, और वो आराम से सो गए when that पर्वत was being rotated on his back। तो ये उनका ये कच्छप अवतार था भगवान का। फिर एक बार एक बहुत बली गजेंद्र, एक हाथी था, वो मस्ती से घूम फिर रहा था, खेल खाल रहा था पानी में, हाथियों के साथ मस्ती कर रहा था। तो उसी समय एक मगरमच्छ ग्राह ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया और खींच लिया उसको अंदर। ये उसको निकलने की कोशिश करता रहा। दूसरे हाथियों ने भी इसकी सहायता की, बट निकल नहीं पाया। कभी थोड़ा ये बाहर खींचे, फिर ग्राह वापस खींच ले जाए, फिर ये बाहर खींचे, फिर ये अंदर, वो अंदर ले जाए। तो ग्राह की पावर तो बढ़ती गई पानी में रहने के कारण से, और ये धीरे 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 इसका उत्साह खत्म होने लगा। तो ऐसी अवस्था में जब देखा कि अब तो मैं नहीं निकल सकता, तो फिर वही हारे को हरि नाम, जब किसी लायक नहीं, कुछ नहीं कर सकते, तो भगवान को याद किया। तो पुराने जन्म की स्मृति उसको आ गई वापस। पुराने जन्म में वो साधना किया करता था, जो हाथी बना हुआ था अभी। तो भगवान की फिर स्तुति की, भगवान का आवाहन किया, तो भगवान आए गरुड़ पर बैठ करके, और फिर जो ग्राह है उसका मुंह उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से फाड़ दिया और इसको मुक्त करा दिया। तो गजेंद्र को मुक्त किया इस पीढ़ी को, इस अवतार के द्वारा। इसका भी बहुत लंबी कहानी है वो भी, लेकिन जो मुझको हल्का सा समझ में आता है कि जब हम अपने प्रयास से शरीर के, मन के सब प्रॉब्लम से जूझते हैं, फ्री होने की कोशिश करते हैं, तो माया हमको फिर अंदर खींचती जाती है, भोग प्रवृत्ति फिर अंदर खींचती जाती है। तो जो ग्रह है, इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट माया विच पुल्स हिम बैक इनटू द वाटर। और जो साधना के द्वारा निकलने की कोशिश करते हैं, वो ये हाथी है। तो वो अपने प्रयास से निकलने की कोशिश करते करते डिफरेंट ज्ञान ध्यान साधना से वो नहीं निकल पाता है। तो अल्टीमेटली फिर सरेंडर का भाव पैदा होता है, और फिर भगवान को याद करता है। तो फिर जब सरेंडर कर देता है, अपने बलबूते पर फ्री होने की जो आशा छोड़ देता है, तब भगवान उसको उससे फ्री करा देते हैं। तो शायद ऐसा मंतव्य है इसका, इस कहानी का। तो खैर, यहाँ ये है कि गजेंद्र मोक्ष बड़ी अच्छी कथा मानी जाती है। और लोग कहते हैं कि अगर दुख स्वप्न से कोई आदमी पीड़ित हो, ऐसे झंझटों में फंसा हुआ हो, तो वो अगर गजेंद्र मोक्ष की कथा का पठन श्रवण करेगा, तो वो उससे मुक्त हो जाएगा। अच्छा जी। फिर नेक्स्ट अवतार में वो देवता लोग तो बड़े ही बेचारे दुखी प्राणी रहते थे हमेशा। तो बलि और असुरों ने राज्य आज उनका छीन लिया, स्वर्ग पे भी उन लोगों ने अधिकार कर लिया। तो फिर रोते गाते
फिर विष्णु जी की चरणों में गए देवता लोग और कहा कि प्रभु हम लोग तो बर्बाद हो गए, हमारा सब छीन लिया उन्होंने, तो कुछ करिए हमारा। ना ठीक है, देखता हूं भाई। तो फिर वामन अवतार, वामन के रूप में एक बौने, शॉर्ट स्टेचर बौने के रूप में उन्होंने अवतार लिया। और वहां बलि जहां यज्ञ कर रहे थे वहां पहुंचे और याचना की। बलि ने कहा कि मांगिए, क्या मांगते हैं, मेरे पास जो आ गया उसकी मैं संपूर्ण इच्छाएं पूरी करता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझको ज्यादा नहीं चाहिए, मुझको तो सिर्फ 3 स्टेप, 3 पग में जितनी पृथ्वी आ जाए बस उतनी जमीन दे दीजिए। कहने तुम लगते तो समझदार थे, लेकिन उतना समझदार हो नहीं। मेरे पास जब एक बार आ गए, अब तुमको दोबारा कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, इतना ले लो। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, ब्राह्मण को लिमिटेड चीज में संतोष रखना चाहिए, अदरवाइज उसका सब बल समाप्त हो जाएगा, ब्राह्मण का ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा। तो मैं तो इतने में सेटिस्फाइड हूँ, उस बाकी मुझको मत दीजिए आप, 3 पग जमीन दे दीजिए बस। शुक्राचार्य जो बलि के गुरु थे, शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये तो विष्णु है और ये तो 3 पग में तो सब कुछ ले लेगा। तो उसने बलि को कहा कि भैया देख, दान ऐसा करना चाहिए जिससे अपनी रोजी रोटी चलती रहे, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और अपनी जीविका को बचा लेना, उसके लिए अपने देने के वायदे से मुकर जाना, वो पाप नहीं होता। उसने फिर उदाहरण बहुत सारे, मतलब वेदों से पढ़ के सुनाया उसको कि तुम रिलीज कर जाओ, तुम पीछे हट जाओ। उन्होंने कहा नहीं, आप जब दे दिया एक बार तो अब मैं तो दे दिया। और दूसरी बात, अगर ये भगवान विष्णु ही है तो ये तो अपनी सामर्थ्य से ले ही सकते हैं सब कुछ, तो इनका मैं कर भी क्या लूंगा, इसलिए ग्रेसफुली करना ज्यादा अच्छा है। तो वो मानते हैं, ये वो एग्री कर जाता है बलि। एंड देन वो 3 पग में पूरी पृथ्वी और स्वर्ग समझाप लेते 2 में ही। कहते तीसरा पग कहाँ रखूं। तो उसने कहा फिर मैं सर पर रख दो, और क्या करूं, मैं खुद को भी सरेंडर करता हूँ, है ना। तो कहते हैं इस अवतार में, वामन अवतार में, ये चीज, ये प्रूव की भगवान विष्णु ने कि जो सन्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, लाइक बलि, उससे याचना के अलावा और कोई मेथड नहीं है उसको ऐश्वर्य से च्युत कर देने। जो सन्मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है उसको याचना के द्वारा ही आप उससे कुछ ले सकते हैं, किसी और मेथड से आप उससे चीजें छीन नहीं सकते। तो ऐसा प्रूव किया अपने इस अवतार में, भाई याचना करके 3 पग पृथ्वी। तो जब ऐसा कर दिया उसने, बलि ने, और तीसरा पैर सर पे रखवा लिया अपने, तो फिर खैर भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको इंद्र की पदवी दे दी कि फला, अभी तो तुम रसातल में चले जाओ, फिर फलाने फलाने मनवंतर में यू विल बिकम इंद्र। तो फिर यहाँ कहते हैं ब्रह्मा जी कि ये जो इंद्र की पदवी मिली, इसमें उनका कोई पुरुषार्थ नहीं था, कोई अपना सेल्फ अचीवमेंट नहीं था। दिस ही गॉट बाई सरेंडर, समर्पण भाव से उनको इंद्र की पदवी मिली। तो इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो समर्पण के द्वारा ही भगवान से प्राप्त हो सकता है, नॉट अदरवाइज। तो वहां लिखा उन्होंने कि इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था, समर्पण भाव के कारण से भगवान ने उनको इंद्र की पदवी दी। फिर कहते हैं ये एक और अवतार था उनका जो हंस के रूप में हुआ।
तो उस अवतार में नारद को कह रहे हैं वो कि तुम्हारे प्रेम भाव से प्रसन्न होकर, नारद जी के प्रेम भाव से प्रसन्न होकर के हंस के रूप में भगवान उपस्थित हुए और उन्होंने योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाला भागवत तुमको दिया उन्होंने। तो ये जो भगवान है ये शरणागत भक्तों को ही सुगमता से मिलते हैं, नॉट टू अदर्स। देन मनु के रूप में वो एक अवतार उनका मनु के रूप में हुआ। वो ऑब्वियसली सभी प्रजा की रक्षा के लिए था अवतार, निष्कंटक राज्य था उनका। उस मनु अवतार में उन्होंने जो भी दुष्ट प्रकृति के राजा लोग थे उन सबका दमन किया और पृथ्वी में एक सनातन धर्म को ठीक से एस्टेब्लिश किया। जो डूज एंड डोंट्स है शास्त्रों के उनको इंप्लीमेंट किया, यज्ञ आदि की स्थापना की। तो ये मनु के रूप में उनका एक अवतार हुआ। फिर धन्वंतरी के रूप में एक बार प्रकट हुए। तो धन्वंतरी सभी रोगियों को, रोग को दूर करने की सामर्थ्य उनकी थी। और समुद्र मंथन के समय पर वही अमृत कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हुए थे। उस अमृत को पीकर के ही वो देवता लोग अमर हो गए। तो धन्वंतरी रोगों को दूर करने वाले वैद्य तो हैं ही, देवता हैं ही। देवताओं को अमृत प्रोवाइड करने वाले भी धन्वंतरी ही थे। वो भगवान के एक और अवतार थे। फिर जब वो राजा लोग ब्राह्मण द्रोही हो जाते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करने लगते हैं, तो वो ऐसे क्षत्रियों को समाप्त करने के लिए परशुराम नाम का उनका अवतार हुआ। तो ये एक और अवतार था जो ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों को समाप्त करना, जो उद्दंड हो गए, जो प्रजा को परेशान कर रहे थे। फिर उनका एक अवतार राम के रूप में हुआ। तो जब राम राम अवतार में, उसके पहले एक बार रावण की लड़ाई हुई इंद्र से। तो जब छाती पर जोर से ऐरावत ने अपने दो दांत मारे रावण की, तो वो दांत टूट टूट के पाउडर में कन्वर्ट हो गए। उनको कुछ खरोंच भी नहीं आई उससे, रावण को। और चारों तरफ वो पाउडर फैल गया, दिशाएं सफेद हो गई। ऐसा घमंड से फूला हुआ था रावण कि इंद्र और ये भी मेरा कुछ नहीं कर पाए, और उसके ऐरावत के दांत भी टूट करके ये पोजीशन हो गई। राम अवतार में उनके धनुष की टंकार मात्र से रावण मर गए, समाप्त हो गए। तो एक अवतार ये हुआ। फिर कहते हैं कि जब झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंदेंगे, यानी कि पब्लिक को परेशान करेंगे, त्राही त्राही पब्लिक हो जाएगी स्थिति में, तो बलराम और कृष्ण के रूप में भगवान पैदा होंगे। यहां भविष्यवाणी कर रहे हैं ब्रह्मा जी। और ऐसी ऐसी लीलाएं करेंगे जिनका रहस्य कोई नहीं समझ पाएगा। तो उसमें ये पूरा एक स्कंध है, 10वां स्कंध, जिसमें भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन है। तो वहां पर ये कई महीने तक भगवान की लीलाओं की चर्चा ही होगी उस समय जब 10वां स्कंद आएगा। अभी तो दूसरा चल रहा है। तो यहां पर कोई खास इसलिए मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूं। तो यहाँ जैसे थोड़ा बहुत आप लोगों ने सुना ही होगा कि पूतना को दूध पीते पीते मार दिया, 3 महीने की एज में छकड़ा उलट दिया। वो 2 अर्जुन के पेड़ थे, यमला अर्जुन, उनको उखल घसीटते हुए उनको तोड़ के गिरा दिया।
कालिया नाग को वहां से यमुना से निकाल दिया जिससे वहां का विष खत्म हो जाए। जो ग्वाल बाल कहीं फंस गए थे आग में, उनको कहा आंख बंद करो, तो वहां से उनको सेफ जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दिया अपनी योग माया से। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, उनको मैं यहाँ अब नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये सब के सब बहुत डिटेल में बाद में आने वाले हैं। उसके बाद प्रत्येक कल्प के अंत में, जब वो लोगों की धारणा शक्ति कम हो जाती है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कम हो जाती है, पूरे योग को, आई एम सॉरी, वेद को वो पढ़ करके कंठस्थ करने की कैपेसिटी नहीं रहती, तो उस समय वो व्यास के रूप में अवतार लेते हैं भगवान, और वेदों की शाखाएं कर देते हैं। पहले 4 शाखाओं में विभक्त होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, है? फिर उसकी भी और शाखाएं करते हैं, क्योंकि वो फिर एक एक शाखा एक एक ऋषि याद कर लेता। पहले लिखते नहीं थे ना, तो वो भाई वर्ड ऑफ माउथ ही ट्रांसफर हुआ करता था, तो श्रुति कहते हैं इसलिए उसको। तो सुन करके ही लोग याद करते थे। तो जब पूरा याद करने की कैपेसिटी नहीं रही, उसको छोटे छोटे शाखाओं और प्रशाखाओं में डिवाइड करने के लिए व्यास के रूप में प्रकट होते हैं भगवान। फिर कहते हैं कि जब ऐसे लोग, दैत्य लोग, वेदों में दिए हुए यज्ञों का सहारा लेकर के एक्स्ट्रा पावर एक्वायर कर लेते हैं, और उनको पब्लिक को शोषण करने की, परेशान करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस समय उनको वहां से वीन अवे करना, वहां से उनका दिमाग हटा लेना यज्ञ और वेदों की तरफ से, तो उस समय वो भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लेते हैं, जिसमें सनातन धर्म के अपोजिट दूसरी बातें बताई जाती हैं, और वो इतनी मनमोहक होती हैं कि लोग उससे अट्रैक्ट होकर के उस तरफ चले जाते हैं। तो जिन लोगों को यज्ञ हवन करने का, वेदों के रास्ते पर चलने का जिनका अधिकार नहीं है, टू वीन देम अवे फ्रॉम यज्ञ हवन, वो बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे, ऐसा बताते हैं, है जी। फिर एंड में जब कलयुग समाप्त होने लगेगा, तो उस समय वो शूद्र लोगों का शासन हो जाएगा। उस समय भगवान की कथा भी लोग नहीं कर पाएंगे, वो भी, उसमें भी बाधा पड़ने लगेगी। श्राद्ध यज्ञ का नाम भी नहीं सुनाई पड़ेगा कलयुग के अंत में। जब वैसी स्थिति हो जाएगी, तब वो कल की भगवान के रूप में अवतार लेकर के उन सब राजाओं का नाश करके फिर सत्व सतयुग की स्थापना उसके बाद होगी। तो फिर कहते हैं कि संसार की जब रचना का समय होता है, तो यहां पर अवतारों की कहानी खत्म हो गई। तो मेरे ख्याल से यहीं इसको छोड़ देते हैं, और बाकी, हाँ, इसमें 10 मिनट लग जाएगा अदरवाइज, ठीक है। तो यहाँ अवतारों की कथा समाप्त हुई। उसके बाद भी ये चैप्टर थोड़ा बाकी है, उसको हम लोग फिर नेक्स्ट उसमें सेशन में करेंगे, है ना। तो ठीक है, नमस्कार एवरीबॉडी।